मर के भी इधर मेरी जान सुन्न पड़ी है। गाइज इस सेंटेंस को याद करने से आपको सभी प्लैनेट्स की सीक्वेंस याद हो जाएगी। मर के मर्क्यूरी, वी वीनस, इधर अर्थ, मेरी मार्स, जान जुपिटर और सुन के अंदर एस सैटर्न, यू यूरेनस एंड नेपट्यून और पड़ी का हो गया प्लूटो। और जरा इस इंग्लिश वाले सेंटेंस को देखो, हेल्प 5 पुलिसमैन टू फाइंड 10 मिसिंग प्रिजनर्स। इस सेंटेंस से आपको पैर की सभी हड्डियों के इंग्लिश में नाम याद हो जाएंगे। हेल्प हिप, 5 फेमर, पुलिसमैन पटेला, 2 टीबिया, फाइंड फिब्यूला, 10 टार्सल्स, मिसिंग मेटाटार्सल्स, प्रिजनर्स फेलेंजेस। और अगर कभी गलती से भी आप वैसे इन हड्डियों के नाम याद करने बैठ गए तो भाई आपको बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है। इन तरह की ट्रिक्स को निमोनिक्स कहते हैं। निमोनिक्स बेसिकली काम कैसे करते हैं, जब हम निमोनिक्स से किसी भी चीज को याद करते हैं तो हमारा माइंड जो है इनडायरेक्टली उस चीज को याद कर लेता है। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं 9 7 जा क्या होता है, तो मोस्ट प्रोबेबली आप क्या करोगे कि 9 की टेबल को ना शुरू से पढ़ना स्टार्ट करोगे। 9 1 9, 9 2 18, फिर 9 7 पे पहुंच के आप मुझे आंसर दोगे। कहने का मतलब है कि जब तक आप 9 6 तक नहीं पहुंच जाते तब तक आपके माइंड में 9 7 आता ही नहीं है। निमोनिक्स भी सेम यही काम करते हैं। अब जैसे मान लो आपको ना घर बनाना है और आपसे पूछा जाए कि भाई जब ये घर बन जाएगा तब इसकी 627th ईंट कहाँ पर होगी, यानी कि उसकी पोजीशन क्या होगी, ये बताना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। बट जब आप बनाते बनाते 626th ईंट तक पहुंच जाओगे तब आप आराम से बता सकोगे कि भाई 627th ईंट कहाँ पर होगी। कुल मिलाकर मेरा कहने का मतलब यही है कि निमोनिक्स के अंदर होता क्या है कि आप ना किसी भी चीज को डायरेक्टली याद नहीं रखते, बल्कि कोई और चीज आपके माइंड में आने से या फिर कोई और काम करने से वो चीज अपने आप याद आ जाती है। तो आज की इस वीडियो में हम 3 सुपर ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे जो कि आपको हर चीज याद करवा देंगी। ये तीनों ही ट्रिक्स ना निमोनिक्स से काफी अलग होने वाली है और जो मोस्ट इंटेलिजेंट लोग होते हैं ना वो इन तीनों ट्रिक्स का यूज करते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से। तो चलो गाइस देखते हैं ट्रिक नंबर 1। अगर मैं आपसे नेचर कहूँ तो शायद आपके माइंड में कुछ ग्रीन कलर जैसा आ रहा होगा, जैसे कि पत्तियां, पेड़ या फिर चिड़िया की आवाज़ें। चलो अभी अगर मैं आपको बर्फ़ कहूँ तो हो सकता है कि आपके माइंड में कुछ व्हाइट कलर का सीन आ रहा हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि फ्रीजर की क्यूब वाली बर्फ़ आ रही हो। ये ज़रूरी नहीं है कि सभी के माइंड में एक जैसी इमेज बने। एक चीज़ अगर आपने एक्सपीरियंस की हो तो भाई कोई भी चीज़ ना हमें सीधी याद नहीं होती। सबसे पहले माइंड को ना सेटिस्फेक्शन मिलता है, फिर वो चीज़ मेमोराइज हो जाती है। मतलब कि आपके माइंड को ये पता चल जाता है कि वो चीज़ ऐसी होगी, अगर ऐसी भी नहीं है तो कुछ ऐसी होगी। माइंड ना हमेशा ये कोशिश करता है कि उस चीज को ना किसी दूसरी चीज के साथ जोड़ा जाए। जैसे कि पॉल्यूशन का नाम सुनते ही हो सकता है कि आपके माइंड में कुछ काली धुआं जैसा आ रहा हो। इसका मतलब है कि आपके माइंड ने पॉल्यूशन वर्ड को काली धुआं के साथ जोड़ रखा है। तो ऐसे ही आपको किसी भी वर्ड को या फिर किसी भी सेंटेंस को याद करने के लिए सबसे पहले उसे ना किसी और चीज के साथ एसोसिएट करना पड़ेगा। इसमें आपकी थोड़ी हेल्प ना ट्रिक नंबर 2 कर सकती है। तो बढ़ते हैं ट्रिक नंबर 2 की तरफ। अगर मैं आपसे ऐसे कहूँ कि मैंने ना एक आदमी को उड़ते हुए देखा तो आप क्या कहोगे, पता नहीं कौन से नशे में है। बट अगर मैं वहीं पे आपसे ऐसे कहूँ कि वो आदमी हेलीकॉप्टर में उड़ रहा था और मैंने उसे हेलीकॉप्टर में उड़ते हुए देखा तो आप क्या कहोगे, भाई कोई बड़ी बात नहीं है, हेलीकॉप्टर में आदमी उड़ सकता है। इसका मतलब कि आपके माइंड ने उस चीज को आसानी से एक्सेप्ट कर लिया। मेरे कहने का मतलब ये है कि माइंड वही चीज याद रखेगा जो कि उसे सेटिस्फाई करेगी, और सेटिस्फाई उन चीजों के साथ करेंगे जिनका कि कोई लॉजिक हो। लॉजिक का मतलब है कि कोई सेंस निकलना चाहिए उस बात का, उस बात के हाथ पैर होने चाहिए। मान लो जैसे कि आप दूसरी दुनिया से आए और पृथ्वी की किसी भी चीज के बारे में आपको नहीं पता और आपको टमाटर शब्द को याद करने को कहा जाए, और हो सकता है कि उस वर्ड को याद करने में ना आपको बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही हो, क्योंकि पहली बात तो टमाटर शब्द आपकी भाषा का है ही नहीं, और दूसरी बात उसका कोई लॉजिक नहीं है आपके पास। और अगर आप रट भी लोगे तो भी आप थोड़ी देर बाद उसे भूल जाओगे। और वहीं अगर आप पृथ्वी से हो तो आप इस वर्ड को आराम से बता दोगे, चाहे कितने भी टाइम बाद पूछ लिया जाए, क्योंकि भाई आपके पास उसका ना पूरा लॉजिक है। आपको पता है कि भाई एक सब्जी का नाम होता है जो कि लाल कलर की दिखती है। जैसे कि आप इस बात को समझ सकते हो कि अगर आपको कोई चाइनीज वर्ड दे दिया जाए कि भाई आपको ना इसे याद करना है तो आपको ना याद करने में बहुत मुश्किल होगी, और वहीं चाइनीज वाले से जाके पूछोगे तो वो इस वर्ड को आराम से बता देगा। तो भाई कुल मिला के यही कहना है कि किसी भी चीज को याद करो ना उससे पहले उसका पूरा लॉजिक होना चाहिए आपके पास, कि वो चीज है क्या, वो चीज किस रूप में है, क्या है, ये पूरा आपको पता होना चाहिए। और जब आप ऐसा करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपको ना वो चीज याद भी हो चुकी है। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ गई है। तो चलो बढ़ते हैं ट्रिक नंबर 3 की तरफ। ये वाली ट्रिक स्पेशली नंबर्स के लिए होने वाली है। अगर मैं आपसे पूछूं कि नंबर्स को याद रखने में आप कितने एक्सपर्ट हो, क्या आप सभी के फ़ोन नंबर्स अपने मन में याद रख लेते हो, या फिर भाई हालत इतनी ख़राब है कि फ़ोन का पासवर्ड भूलने का भी डर रहता है। इस ट्रिक में आपको एक नंबर को नंबर ना मानकर एक इमेज या फिर एक इंसिडेंट की तरह याद रखना है। ये ट्रिक आपके तभी बहुत काम आएगी जब आपको कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर को याद करना हो। जैसे कि मान लो मुझे 1801 नंबर को याद करना है, तो इसे याद करने के लिए ना आपको 1801 बार बार रटे नहीं जाना है। ऐसा करोगे तो इसके चांसेस
चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे कि जब इस नंबर की ज़रूरत होगी तब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई 1801 था, 1810 था, 1081 था कि क्या था। इस नंबर को ना आपको कुछ इस तरह से याद करना है। मान लो आपके सामने एक लकड़ी खड़ी हुई है जो बिल्कुल एक नंबर की तरह दिखती है। जैसे ही आपने उस लकड़ी को खींचने की कोशिश की, आपके सामने एकदम से दरवाजा खुल गया। उस दरवाजे के ऊपर लिखा था इन्फिनिटी तक जाने का रास्ता, पासवर्ड है 0। यहाँ पे इन्फिनिटी का सिंबल तो हो गया 8 और जो पासवर्ड है वो 0 आपको मिल ही गया। और जैसे आप दरवाजे के अंदर एंटर होते हो वो लकड़ी फिर से अपनी जगह पर हो जाती है और दरवाजा बंद हो जाता है। भाई इस तरह से आप स्टोरी बना के नंबर को याद रखोगे ना तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होने वाला। आपको ये याद रहेगा कि कौन सा नंबर किसके पहले था, कौन सा बाद में था। वैसे इस कहानी का कोई लॉजिक नहीं है, बट ये ना कहानी के रूप में नंबर्स को याद करवा देगी। तो बस यहीं तक वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो ऐसे और वीडियोस के लिए।